टंटिया भील का वास्तविक नाम टंटिया था। लोग प्यार से उन्हें टंटिया माँ भी कहते थे। उनका संबंध मध्य प्रदेश के भील आदिवासी समाज से था। टंटिया भील ने अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध 12 वर्षों तक संघर्ष किया। स्थानीय लोग उन्हें जननायक मानते थे। वहीं अंग्रेजी हुकूमत अन्य क्रांतियों की तरह उन्हें भी एक विद्रोही और लुटेरा मानती थी। वे अंग्रेजी हुकूमत के सरकारी खजानों को लूटते थे और लूटे हुए सामान को गरीबों में बांट देते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण उन्हें इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता है। टंटिया भील ने अंग्रेजों के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया। टंटिया भील का जन्म खंडवा जिले के पंधाना तहसील में बड़दा गांव में सन 1842 में भील आदिवासी परिवार में हुआ था। टंटिया अन्य भील बच्चों की तरह टंटिया बचपन से ही धनुष बाण चलाना सीख गए थे। उनका बचपन जंगल और गांव में ही बीता। जब वो युवा हुए तो उनकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आने लगी। टंटिया भील 1857 क्रांति और 1857 क्रांति के नायकों से बहुत अधिक प्रभावित थे। 1857 के बाद आम जनता पर अंग्रेज के अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गए। अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर टंटिया भील ने संघर्ष का रास्ता चुना। संघर्ष के इस पथ पर स्थानीय लोगों ने भी उनका साथ दिया। वे अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों और अंग्रेजों के सहयोगियों को लूटते थे और जो भी धन मिलता उसे गरीब और असहाय लोगों में बांट देते थे। इसके कारण आम आदिवासियों से उन्हें बहुत स्नेह और प्यार मिला। 1874 में पहली बार उन्हें चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद टंटिया ने बड़े स्तर पर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष कर दिया। उन्होंने जंगल में रहकर गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। इससे अंग्रेजों को बहुत अधिक नुकसान हो रहा था। वे लगातार टंटिया भील को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। टंटिया को पहली बार 1814 के आसपास गिरफ्तार किया था। 1 साल की सज़ा काटने के बाद उनके जुर्म को चोरी और अपहरण के गंभीर अपराधों में बदल दिया गया। सन 1878 में दूसरी बार उन्हें हाजी नसरुल्लाह खान यूसुफ जी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। मात्र 3 दिनों के बाद वे खंडवा जेल से भाग गए और एक विद्रोह के रूप में शेष जीवन जिया। इंदौर की सेना के एक अधिकारी ने टंटिया को क्षमा करने का वादा किया था, लेकिन घात लगाकर उन्हें जबलपुर ले जाया गया, जहां उन पर मुकदमा चलाया गया। वास्तव में यह वंचित लोगों का मसीहा था। उन्हें सभी उम्र के लोगों द्वारा लोकप्रिय रूप से मामा कहा जाता था। उनका यह मामा शब्द इतना लोकप्रिय हो गया कि भील आज भी मामा कहे जाने पर गर्व करते हैं। गांव वालों से पता चला है कि उनके पास अदृश्य होने की शक्ति थी। चमत्कारी ढंग से लोगों की आर्थिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए उनके पास पहुंच जाते थे, इसलिए वह आदिवासियों का प्रतीक बन गए। टंटिया भील की मुंह बोली बहन के पति गणपत के विश्वासघात के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें इंदौर के ब्रिटिश क्षेत्र के सेंट्रल इंडिया एजेंसी जेल में रखा गया था। बाद में जबलपुर जेल में रखा गया। उन्हें भारी जंजीरों में जकड़कर बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया और कई अत्याचार किए। जबलपुर में इन्हें 19 अक्टूबर 1889 को फांसी की सज़ा सुनाई और 4 अक्टूबर को फांसी दी गई। उस समय ब्रिटिश सरकार भील विद्रोह से डरी हुई थी। यह माना जाता है कि उन्हें फांसी के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास पातालपानी रेलवे पटरी के पास फेंक दिया था। वह जगह टंटिया मामा की समाधि मानी जाती है। आज भी वहाँ ट्रेन बिना अनुमति से नहीं जाती है। ट्रेन ड्राइवर को सलामी देना पड़ता है। माना जाता है कि सलामी न देने पर ट्रेन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती है। ऐसा कहीं पर देखने को मिला है। इसीलिए वहाँ पर ट्रेन ड्राइवर को सलामी देना पड़ती है, क्योंकि वहाँ टंटिया मामा की समाधि स्थल है।